बोले सुदामा भैया, सुदामा भैया। सुदामा बोला क्यों, क्या बात है? कन्हैया बोले कि झुंझला क्यों नहीं हो भाई, एक बात बताओ मेरे को। द्वारकाधीश बने, सुदामा की नीयत में खोट थी, गरीब हो गए, दरिद्र हो गए। जिन दिनों भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने हैं, मान्यवर थे ऋषि यादव शहबाजपुर वाले 151 रुपए की मुद्राओं से मुझे सुदामा की कथा में सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु इन्हीं सद्भक्ति प्रदान करे। गृहस्थ धर्म में भक्तों जब सुदामा प्रवेश करते हैं, भामी नाम की देवी उनकी शहधर्मी बन के आई है। शादी होते ही होते सुदामा के घर में भक्तों गरीबी ने डेरा लगा दिया। भिक्षा मांग मांग कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अंत में भक्तों पे दिन भी सुदामा को देखने पड़े कि भिक्षा मिलना भी अब बंद हो गया। एक दिन भावनी घर की तीन दशा देखकर सुदामा जी के पैरों में गिर पड़ी है। कहने लगी कि प्राणनाथ, किस जन्म के दुष्कर्म की सजा नाथ आप भोग रहे हैं।
करीबी में कट गया। बोलिए हैं सब जन्म बीतेगा चौथे में मेरो श्राप का हरण भी कर सकते हैं। द्वारका चले जाओ, नाथ कन्हैया से कुछ मत मांगना। दुष्कर्म की क्षमा किया मांग लेना, जीवन की नाव किनारे लग जाएगी।
अवश्य होना चाहिए। भामनी बोली आप चिंता न करो ना, चिंता न करो। इतना दिल किसी का पिघल जाएगा, कोई पड़ोस हमें 2 मुट्ठी अन्न के दाने उधार दे देगी, सो लेके आप बाहर का चले जाइए। कन्हैया दौलत के पुजारी नहीं है, कन्हैया प्रेम के पुजारी है। भाई बहनों, भाभी अपने घर से निकली, पूरे गांव में बहन बेटियों भिक्षा मांगी, लेकिन मुसीबत में किसी ने साथ नहीं दिया। वनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और वनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। उस मुसीबत में कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ लौटकर भाभी अपने घर आई हैं। कहने लगी कि प्रिया कुछ भी नहीं मिला, अब आप द्वारका कैसे पहुंचेंगे? भाभी की बात सुन सुदामा कहते हैं कि देवी देने वाले से तो झगड़ा विद्यालय में हो गया, अब आस करें तो प्रिया किसकी आस करें? बेटियों गरीब अपने घर से निकला है, एक पड़ोसी के खेत में गए जब क्षमा घास करी थी, मेहनत कर ब्राह्मण ने 2 मुट्ठी चावल वहां से निकाले हैं। चावल पोटी मांग के सुदामा जी घर लौटे हैं। कहने लगे कि देवी गांव के तो भिक्षा न देंगे, दूसरे गांव जाके भिक्षा मांग के बच्चों का दिन काटना। ध्रुव यादव जो मोहल्ला जयराम दासगंज से आए हैं, ध्रुव जी की तरफ से हमें मुद्राम के द्वारा सम्मानित किया गया है और साथ में ग्रहता श्री राम शरण यादव सहबाजपुर वाले 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। सुदामा जी के आख्यान में भगवान भक्तों को सुख शांति प्रदान करे। हम तो बहनों केवल इतना ही कहेंगे कि हे विधाता, अगर तुम इंसान को जन्मनाथ मृतलोक में देते हैं तो भाई बहन को स्वामी तू गरीबी कभी न देना नाथ, गरीबी कभी न देना।
द्वारका पहुंचेंगे कैसे? चलते समय भावनी ने कहा कि स्वामी, आप 10 दिन के भूखे द्वारका धाम के लिए जा रहे हैं, ऐसा न करना। उज्जैन में जब आपको भूख लगी थी, आपने कन्हैया के हिस्से बेचना चले थे, उसी दुष्कर्म की सजा पिया आज तक आप भोग रहे हैं। ये चावल मत चल लेना, नहीं तो कन्हैया अगला संस्कार